तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड को रीड किया था। तुमने कहा था ना कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं तो हमें ना पहले जीडीपी एमपी निकलता है, उसके लिए एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस हम लोग करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट हो तो प्लस की जगह माइनस कर देना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों है तो एक्सपोर्ट प्लस करना है और इंपोर्ट माइनस करना है। आपको जो ध्यान रखना है ना वो लॉजिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। दो होते हैं, एक होता है बेटा हमारे लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है हमारे लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग चेंज इन स्टॉक डेल्टा स्टॉक भी बोलते हैं, या फिर क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। फिक्स इन्वेस्टमेंट में वैसे तीन चीजें आती हैं जो प्रैक्टिकल किसी क्वेश्चन में कोई जरूरत पड़ी नहीं है बट लॉजिक होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट में एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, फिर हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस को लेते हैं, बट अपने को कहीं जरूरत है नहीं। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो ना तो फिर ये जीडीपी एमपी ना आकर एनडीपी एमपी आ जाता है। और फिक्स इन्वेस्टमेंट का नाम होता है हमारे लिए ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर या फिर नॉट नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो यहाँ फिर जीडीपी एमपी ना आकर एनडीपी एमपी निकल कर आ जाता है। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे और दो क्वेश्चन मैंने करने को दिए थे, आई थिंक आप लोगों ने करे होंगे, पर मैं वो चेक करा देता हूँ फिर रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं और ये आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए और दोनों टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन भी और मिसिंग वैल्यू निकालना भी, वो हर कैटेगरी में आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर एक तो बेटा मैंने आपको 7 दिया था, आई थिंक आप लोगों ने करा होगा। एनडीपी एफसी चाहिए बेटा अपने को, एनडीपी एफसी चाहिए। मेरे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बेटा 1000 प्लस ये कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इससे फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा स्टॉक भी बोल सकते हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, चेंज इन स्टॉक बेटा 100 प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट है क्वेश्चन में और इंपोर्ट है, दोनों है, तो तुम क्या करोगे प्लस तो कर दोगे एक्सपोर्ट को, माइनस कर देंगे इंपोर्ट को 120, तो ये आएगा 9670 माइनस 120 करेंगे तो 9550, ये बनेगा आप लोगों का, ग्रोस ही रखा था ना आप लोगों ने तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। और हमें चाहिए एनडीपी एफसी, तो ग्रोस से नेट बना दो, ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिशिएशन को लेस करते हैं एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हैं डेप्रिशिएशन को, जो कि हमारा 60 है। तो ग्रोस से नेट आ गया और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों दिए हुए तुम्हें। तो मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है ना तो हटा देंगे उसको, तो इनडायरेक्ट टैक्स को तो लेस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो है बेटा अपना 700 और सब्सिडी है बेटा अपना 50। तो ये एडलेस अगर हम लोग करेंगे तो ये बनेगा आप लोगों के लिए 8840, ये आएगा आपका एनडीपी एफसी जो कि क्वेश्चन ने पूछा था। और एक एर्थ एनएनपी एमपी चाहिए बेटा एर्थ में, मुझे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल रहा है 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी अवेलेबल है 3000 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए जो कि कैपिटल फॉर्मेशन को बोलते हैं,
और मुझे क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मुझे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी चाहिएगा, जिसे हम लोग डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, और वो हमारे पास बेटा ना क्वेश्चन में 50 है। प्लस नेट एक्सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन में आपको नेट एक्सपोर्ट गिवन है बट माइनस का 60 है, माइनस कर देंगे बेटा 60। तो ये सारा हम लोग एडलेस करें तो ये आएगा हमारे लिए 11390। और बेटा यहाँ ग्रोस ही रखा ना अपने डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये जीडीपी एमपी आएगा। ग्रोस आपको एनएनपी एमपी चाहिए, तो ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिशिएशन को लेस कर दूं। डेप्रिशिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में 100 है। और आपको ना डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा को ऐड करते हैं, बट नेट फीटा दे रखा है आप लोगों को, और वो नेट फीटा भी बेटा ना माइनस का 80 दे रखा है। नेट फीटा लेस होता है बट वो माइनस का 80 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस कर दूंगा मैं उसको। तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए -100 + 80, तो 11370 ये बन जाएगा एनएनपी एमपी। यही हम लोगों को क्वेश्चन में पुट हुआ था। बट बेटा आपका जो डेप्रिशिएशन है ना, एक सेकेंड, वो 100 नहीं 40 है, 100 नहीं है 40 है। तो ये अगर हम लोग करें 11,390 -40 + 80, तो 11430 आएगा। थोड़ा सा एग्जाम में भी आप एरो वगैरह बना लेना क्वेश्चन में, ताकि कोई ऊपर नीचे ना हो जाए डिजिट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इनकम मेथड के। आज हम लोग इनकम मेथड पर रिवर्स कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। 10 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस होमवर्क में कंप्लीट करोगे। या आपका तीनों मेथड बेटा हमारे लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश हो जाता है। तो अब हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ, एक तो निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक निकालना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समझे बात को। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर मेथड में काम आता है, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम मेथड में यूज आता है। तो ना हम दोनों मेथड को यूज कर ना दोनों मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मुझे नेशनल इनकम गिवन है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, मिक्स्ड इनकम निकालना है, मिक्स्ड इनकम निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है, नेट एनआईटी गिवन है, प्रॉफिट वेजेस, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास ना पहले तो अपन एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो कर लें। बेटा ना एक्सपेंडिचर मेथड में या तो जीडीपी एमपी बेस होता है या एनडीपी एमपी बेस होता है, वो डिपेंड करता है कि कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा है, ग्रोस है। तो अपन को क्या करना है कि क्वेश्चन में जो हमें नेशनल इनकम दे रखी है ना, ध्यान से समझना तरीका बेटा। ये तो हो गया हमारा एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, और वो है क्वेश्चन में 71,000। मैं क्या करूं, इससे पहले जीडीपी एमपी बना दूं ताकि बेस तैयार हो जाए, उससे हम लोग मिसिंग वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एनएनपीएफसी से मेरे को जीडीपी एमपी बनाना है ना, मैं कह रहा हूं कि आप जीडीपी एमपी बना। नेट से ग्रोस, ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिशिएशन लेस करते हैं, तो नेट से ग्रोस बनाने के लिए हम लोग ना यहाँ पर डेप्रिशिएशन को ऐड कर देंगे। डेप्रिशिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 3000 है बेटा हमारे लिए, 3000 है। तो एक नेट से ग्रोस आ गया। नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा को ऐड करते हैं। तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए नेट फीफा को लेस करेंगे। नेट फीफा है हमारे लिए 1000, 1000 नेट फीफा है।
फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए बेटा एनआईटी को लेस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अभी तो फैक्टर कॉस्ट से अपने को मार्केट प्राइस बनाना है, तो मार्केट प्राइस में तो टैक्स जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, तो ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और वो हमारे लिए 2000। तो ये जीडीपी एमपी आ गया बेटा 75,000। ठीक है, अब आप लोग मिसिंग वैल्यू बना सकते हो। देखो अपन यहाँ जीडीपी एमपी का फॉर्मूला कहते हैं ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, जो कि क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो मुझे चेंज इन स्टॉक और चाहिएगा, डेल्टा स्टॉक भी, प्लस नेट एक्सपोर्ट चाहिए, क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। बस ये आपका इक्वेशन बन गया बेटा, आप मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। जीडीपी एमपी हमारे लिए 75,000 है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो नीचे से थर्ड पर दिया हुआ है 40,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्स हो गया, अपने को फाइंड आउट करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 है। चेंज इन स्टॉक सॉरी, क्वेश्चन में ना तुमको सीधे ही डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है बेटा, फिक्स तो है ही नहीं ना, सीधे ही डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही दे रखा है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन स्टॉक चाहिए ही नहीं ना आपको, प्लस नेट एक्सपोर्ट कर दोगे, और हमारा नेट एक्सपोर्ट है बेटा 5,000। तो ये हो गया 75,000 इज इक्वल टू 55,000 प्लस एक्स, नाउ एक्स इज इक्वल टू 75,000 माइनस 55,000 इज इक्वल टू 20,000। ये हमारा आंसर। ये तो एक हिस्सा हुआ ना एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों ने निकाला है, ग्रॉस सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला, वो आया हमारा 20,000। तो अब हम लोग बेटा ना नेक्स्ट ले रहे हैं, इसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय निकालना है, उसके लिए इनकम मेथड चाहिएगा। याद आए बेटा, तो इनकम मेथड में हमारा एनडीपीएफसी बेस होता है, एनडीपीएफसी बेस होता है। तो मेरे पास एनएनपीएफसी है ना, नेशनल इनकम, उससे एनडीपीएफसी बना दो। नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा ऐड होता है, तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए नेट फीफा को लेस कर दो, और नेट फीफा है बेटा मेरा क्वेश्चन में 1000। तो ये 70,000 हमारे लिए एनडीपीएफसी आ गया, ये अपना बेस हो गया। बस अब एनडीपीएफसी का फॉर्मूला बना लो इनकम मेथड में। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी के लिए सबसे पहले चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में नहीं है बेटा, तो दो चीजें लेते हैं। एक आता है हमारे लिए वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, प्लस लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, बट अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं है, सॉरी है क्वेश्चन में, नीचे ऑपरेटिंग सरप्लस लास्ट में दे रखा है, तो क्वेश्चन में ना ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास गिवन है, और प्लस करते हैं बेटा हम लोग मिक्स्ड इनकम। 70,000 बेटा मेरा एनडीपीएफसी, वेजेस एंड सैलरी है बेटा अपना क्वेश्चन में यहाँ पर 15,000, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर नहीं है, तो उसे आप जीरो मान ले, ऑपरेटिंग सरप्लस 30,000, मिक्स इनकम निकाल सकते हैं, एक्स मान लो 70,000, 18,000 प्लस एक्स, एक्स आ जाएगा बेटा हमारे लिए 70,000 माइनस 18,000, 52,000। आई थिंक समझ में आया होगा। फिफ्टीन प्लस सॉरी 30 है, ये मैंने 3 ले लिया था बेटा, ये एक करेक्शन है। तो ये ऐसे लिखोगे ना 45,000 प्लस एक्स, 70,000 माइनस 45,000 करोगे, ये जो फिगर आएगा एग्जैक्ट बेटा हमारे लिए 25,000 हमारे लिए आंसर बनेगा। आई थिंक
बेस समझ में आया होगा। आज मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, दोनों मेथड काम आएंगे, तो दोनों मेथड के लॉजिक हम लोगों के क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए ना। क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए एंड वेजेस एंड सैलरी चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा और वेजेस एंड सैलरी बेटा हमारा इनकम मेथड में आएगा। तो सोल्व करने के लिए ना बेटा हम लोग पहले तो बेस तैयार करें। देखो क्वेश्चन में मिक्स इनकम है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, वेजेस एंड सैलरी हमें फाइंड आउट करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई है, नेट फीफा है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, नेशनल इनकम है, प्रॉफिट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड को ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में या तो जीडीपी एमपी बेस होता है या एनडीपी एमपी बेस होता है। वो होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा है, तो ग्रोस है, क्वेश्चन ही खुद कह रहा है कि वही निकालना है। मतलब जीडीपी एमपी को बनाओ, बेस तैयार करो, जीडीपी एमपी को बनाए। मेरे पास नेशनल इनकम एनएनपी एफसी गिवन है। सर ना एनएनपी एफसी नेशनल इनकम है बेटा मेरे लिए 30,000। मुझे चाहिए जीडीपी एमपी बेस, जिसके बेस पर मैं मिसिंग वैल्यू बनाऊं। नेट से ग्रोस बनाने के लिए, ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिशिएशन लेस होता है, तो नेट से ग्रोस बनाने के लिए डेप्रिशिएशन को ऐड कर देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उसको बोलते हैं 300। 6 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 पर 300। फिर नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, याद हो तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा ऐड होता है, तो यहाँ अब बेटा नेट फीफा हमारे लिए लेस हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना बेटा, इजी इजी एक एक स्टेप बाय स्टेप में लेकर चल रहा हूँ। नेट फीफा हम लोग लेस कर देंगे 700। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनानी, मार्केट प्राइस में टैक्स जोड़ना पड़ता है ना, ये ध्यान रखो। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को बेटा हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे और वो है हमारे लिए 300। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 29,900। बस अब आपका बेस तैयार हो गया ना, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जीडीपी एमपी का हमारे लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, वही आपको निकालना है। और प्लस हम लोग करते हैं बेटा नेट एक्सपोर्ट को। जीडीपी एमपी बेटा 29900। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे सबसे लास्ट में 11,000 है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000 है, ये तो अपने को निकालना है। और नेट एक्सपोर्ट बेटा हमारे लिए 3,000। तो 29,900, 28,000 प्लस एक्स। नाउ अपना एक्स निकल जाएगा बेटा, 29,900 माइनस 28,000 इज इक्वल टू 1,900 हमारा आंसर आ जाएगा। फिगर करोड़ में लिखना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो यूनिट दे रखी हो उसी में अपने को फिगर लिखना है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड से कंप्लीट हुआ। अभी तो इनकम मेथड से और लेना है, वेजेस एंड सैलरी फाइंड आउट करना है। और इनकम मेथड में एनडीपीएफसी बेस होता है बेटा, ध्यान रखो। तो इनकम मेथड अगर लेना है तो पहले एनडीपीएफसी तक पहुंच जाओ, फिर एक्स मानकर निकाल लो। मेरे पास एनएनपीएफसी दे रखा है, नेशनल इनकम 30,000। मुझे एनडीपीएफसी जाना है ना, डोमेस्टिक से नेट के लिए नेट फीफा ऐड करते हैं, तो नेशनल से डोमेस्टिक के लिए बेटा हम लोग नेट फीफा को लेस कर देंगे 700। तो ये आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा 29,300। और एनडीपीएफसी आ गया, तो लोग कहते हैं वहां इनकम मेथड में एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। वो नहीं है तो हम लोग वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर लेते हैं,
प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस लेते हैं, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस है, प्लस मिक्स्ड इनकम। तो जीडीपी एनडीपीएफसी आया था हमारा 29300, वेजेस एंड सैलरी को एक्स मान लो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर नहीं हो तो वो जीरो हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस 12,000, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर है 3,500, सोल्व करेंगे तो 29,300 और ये ऐड करें तो 15,500 प्लस x इक्वल टू 29,300 माइनस 15,500, 13,800 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को निकालना है टेक्निकली, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो वही दोनों मेथड काम आएंगे। पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर लेते हैं। नेशनल इनकम गिवन। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड वो होता है ना बेटा जिसमें बेस या तो जीडीपी एमपी होता है या एनडीपी एमपी होता है, वो कैपिटल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। वो ग्रोस है मतलब जीडीपी एमपी बेस है। मेरे पास एनएनपी एफसी गिवन है नेशनल इनकम। हम क्या करेंगे, इस एनएनपी-एफसी से जैसे तैसे जीडीपी एमपी पर पहुंचेंगे। नेट से ग्रोस बनाने के लिए डेप्रिशिएशन को ऐड कर देते हैं, तो ग्रोस से नेट के लिए डेप्रिशिएशन लेस करते हैं, तो नेट से ग्रोस के लिए डेप्रिशिएशन को ऐड कर दोगे। इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो डेप्रिशिएशन है आपका 500। अब नेट नेशनल से डोमेस्टिक पहुंचाना है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फीफा ऐड करते हैं, तो नेशनल से डोमेस्टिक तक जाने के लिए नेट फीफा लेस कर देंगे, नेट फीफा लेस कर देंगे। नेट फीफा लास्ट में माइनस का 150 है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, मार्केट प्राइस में टैक्स जोड़ते हैं, बस ये ध्यान रखो। तो प्लस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बेटा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 700। तो सारा ही एड ही हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस होगा नेट फीफा बेटा हमारे लिए। तो ये ऐड करें 22,600 हो जाएगा, प्लस 150 प्लस 700 23,450, ये हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। एंड जीडीपी एमपी आ गया तो फॉर्मूला बना दो ना, जीडीपी एमपी इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, प्लस करते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ये तो है अपना 23,450 इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बेटा 7,200 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 6,100। ये निकालना है, एक्स ले लो। नेट एक्सपोर्ट नीचे से थर्ड पर दिया हुआ है 3,400। सोल्व करें तो ये हुआ 7,200 प्लस 6,100 प्लस 3,400, एक्स आ जाएगा 23,450 16,700 6,750 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इनकम मेथड लेकर ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। इनकम मेथड में बेस एनडीपीएफसी होता है, तो पहले एनडीपीएफसी को बनाओ। तो अपन इनकम मेथड को ले रहे हैं,
मेरे पास NNPFC है बेटा, मुझे NDPFC चाहिए, नेशनल से डोमेस्टिक चाहिए, नेट फीफा को लेस कर दो। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फीफा ऐड होता है, तो यहाँ नेट फीफा लेस हो जाएगा। नेट फीफा बेटा मुझे माइनस का 150 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मेरा NDPFC आ गया। अब आप फॉर्मूला बना दो। हम लेते हैं यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, बट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है तो फिर वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, प्लस हम लोग लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, वही हमें फाइंड आउट करना है, प्लस मिक्स्ड इनकम 22,250। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो जीरो अज्यूम कर लो। ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है। मिक्स्ड इनकम बेटा 4,800 है। प्लस एक्स, फाइव 450 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है एक तो, और एक मिक्स्ड इनकम निकालना है। तो वही दोनों मेथड चाहिए। पहले एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम दिया हुआ है मेरे पास, NNPFC है। मैं एक्सपेंडिचर मेथड में या तो GDP MP पर जाऊंगा या NDP MP पर पहुंचूंगा, और डिपेंड करेगा कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा दे रखा है सर, ग्रोस, तो हमें जैसे तैसे GDP MP तक पहुंचना है। ग्रोस से नेट के लिए डेप्रीशिएशन को लेस करते हैं, तो नेट से ग्रोस के लिए बेटा डेप्रीशिएशन को हम लोग ऐड कर देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से मिलेगा 1 2 3 4 5, नीचे से 1 2 3 4 5 300 बेटा हमारे लिए आ रहा है। प्लस नेशनल से डोमेस्टिक आना है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा ऐड करते हैं, तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए फॉरेन की इनकम को लेस कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बेटा हमारे लिए 100, और फैक्टर को इससे मार्केट प्राइस बनाना है, मार्केट प्राइस में टैक्स जोड़ते हैं बेटा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ना ऐड कर दो 200 प्लस NIT 200, ये हो जाएगा 7,500। अब आप फॉर्मूला बना लो। GDP MP इक्वल टू होता है यहाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो दिया हुआ है अपने को, प्लस हमारे लिए बनता है नेट एक्सपोर्ट। यह आया मेरे लिए 7,500। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में है 4,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,000, नेट एक्सपोर्ट 500। 5,500 प्लस x इक्वल टू 2,500 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो जो x का आंसर होगा बेटा, वो x हमारे लिए ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और वो हो गया बेटा हमारे लिए 5,500, सॉरी 2,000 आप लोगों के लिए आंसर होगा। ये तो था बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम लोग लेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लोगों को NDPFC चाहिए बेटा, बाद में कोई भी कैलकुलेशन करें। मेरे पास तो NNPFC है, और NNPFC बेटा नेशनल इनकम 7,100 है,
मुझे एनडीपीएफसी चाहिए ना, तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, तो फॉरेन इनकम को हटा दो उसमें से, बोले तो नेट फीफा को लेस कर दो। नेट फीफा है बेटा मेरा 100, 7000, यह आया हमारा एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी आ गया तो अब इनकम मेथड को लगा दो। इनकम मेथड में सबसे पहला तो हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना हो तो वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। 7000 वेजेस एंड सैलरी 1500, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं है शायद तो जीरो मान ले, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 3000, मिक्स्ड इनकम निकालना है। 7000 इक्वल टू 4500, सॉरी ये x निकालना है अपने को, तो x इक्वल टू 7000 माइनस 4500, 2500 अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड में आएगा। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। तो पहले ऑपरेटिंग सरप्लस था तो पहले इनकम मेथड को यूज करो, तो अपन पहले इनकम मेथड को यूज कर रहे हैं। मुझे नेशनल इनकम गिवन है बेटा, एनएनपीएफसी गिवन है 12,000। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी बेस होता है, तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फीफा ऐड करते हैं, तो नेशनल से डोमेस्टिक के लिए बेटा नेट फीफा को लेस कर देंगे। नेट फीफा दे रखा है आपको 200, ये फॉरेन इनकम होती है, डोमेस्टिक बनाने के लिए इसको हटा दो बेटा। 11,800 यह आ गया अपना एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आ गया है तो फॉर्मूला बना दो इनकम मेथड का। एनडीपीएफसी आ गया है, इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं है, वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यह 11,800, वेजेस एंड सैलरी 6,000, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन तो है नहीं शायद तो जीरो, ऑपरेटिंग सरप्लस ही तो चाहिए था शायद आपको क्वेश्चन में, एक्स मान लो, और मिक्स इनकम है बेटा अपना 1,500। तो ये हो गया 11,800 इज इक्वल टू 7,500 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 11,800 माइनस 7,500, 4,300 हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब चाहिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और वो आएगा बेटा हमारे लिए एक्सपेंडिचर मेथड में। आई थिंक तरीका समझ में आ रहा होगा बेटा कैसे क्या करते हैं मिसिंग वैल्यू। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अब एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए जीडीपी एमपी चाहिएगा, मेरे पास एनएनपीएफसी है, नेशनल इनकम 12,000, मुझे जीडीपी एमपी बनाना है। नेट से ग्रोस बनाने के लिए डेप्रिशिएशन को ऐड करोगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नीचे से थर्ड नंबर पर, ये नेट से ग्रोस बना देगा। नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फीफा ऐड करते हैं, तो अभी नेट फीफा लेस कर देंगे, नेट फीफा 200, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनानी है, तो मार्केट प्राइस में टैक्स जोड़ना पड़ता है बेटा, प्लस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 700, यह आएगा 13,100। और अब जीडीपी एमपी आ गया,
तो एक्सपेंडिचर मेथड बनता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं प्लस नेट एक्सपोर्ट। यह 13100। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर हम देखें 6000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऊपर ऊपर है 2000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अपने को निकालना है, नेट एक्सपोर्ट बेटा 1800, नेट एक्सपोर्ट 1800, 9800 प्लस x इक्वल टू 13100 माइनस 9800, 3300 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। तो लास्ट 6th में अगर आ रहा हूँ, इसके बाद के 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। इनमें रिवर्स कैलकुलेशन नहीं है। 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, इनमें सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। तो ये आप लोग कंप्लीट करोगे, जो हमने कल करा था उसी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी आपको एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए जो कि इनकम मेथड में आएगा, नेट एक्सपोर्ट चाहिए बेटा जो कि एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। मुझे नेशनल इनकम मिल रहा है सेकंड नंबर पर, मैं पहले इनकम मेथड लूंगा। मुझे NNP-FC गिवन है, मुझे इनकम मेथड में NDP-FC बनाना होता है। तो नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा ऐड करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए नेट फीफा लेस कर देंगे, वो है अपना 200। अब हमारे पास NDP-FC आ गया, फॉर्मूला यूज कर लो। इनकम मेथड लगा रखा है, तो इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेते हैं, वो नहीं है बेटा अपने पास। वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में है बेटा अपने पास, सॉरी निकालना ही है, ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालना है अपने को। प्लस हम लोग मिक्स्ड इनकम 4000, वेजेस एंड सैलरी 2400, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो जीरो मान ले, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में 6th पॉइंट पर है 3, 4, 5, 6, 400। तो 4000 इज इक्वल टू 2800 प्लस x, 4000 माइनस 2800, 1200 बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट आपको चाहिए नेट एक्सपोर्ट जो कि अपना एक्सपेंडिचर मेथड में फाइंड आउट होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड हमें NNP-FC गिवन है, नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में अपने को GDP-MP बनाना होता है। ग्रोस से नेट के लिए डेप्रिशिएशन लेस करते हैं, तो नेट से ग्रोस के लिए डेप्रिशिएशन को ऐड कर देंगे। कंपनसेशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नीचे है 100। फिर नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फीफा ऐड करते हैं, तो अभी नेट फीफा लेस हो जाएगा। और आखिरी में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए टैक्स ऐड करते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे 150, 4250। GDP-MP का एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बना लो।
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। 4250 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1100 और ये हमें फाइंड आउट करना है। 4250 4100 प्लस एक्स, ये आपका 150 आंसर आ जाएगा। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन इन 6 के 6 क्वेश्चन में दोनों मेथड काम आए हैं, इनकम मेथड भी एंड एक्सपेंडिचर मेथड भी। पहले इनका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए तो हम लोग यहाँ कर पाएंगे। 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उनमें सब में नॉर्मल कैलकुलेशन है वो आप करेंगे। ये मैंने ना नेशनल इनकम के तीनों जो मेथड है उनके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को मैंने करवा दिया है प्रैक्टिस के साथ। अब हम लोग कुछ अलग थ्योरी टॉपिक को लेंगे जो बिल्कुल अलग होगा और उनको हम लोग 1 by 1 रीड करेंगे।